Hello students, today we will start a new chapter. Kush introduce the stranger. कुश एक पर्सन का नेम है जो कि विलेज के डॉक्टर हैं और स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी। तो कुश एक अजनबी व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं, उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। सी द चैप्टर। A strange man had taken room at the Coach and Horses Inn in the village of Iping in England. इंग्लैंड के एक गांव में आइपिंग जिसका नाम था, उसमें कोच एंड हॉर्सेस इन नाम की धर्मशाला में एक अजनबी व्यक्ति ने एक रूम लिया। His entire face except his pink nose was hidden under the layers of bandages and huge goggles. उसका कंप्लीट फेस नाक को छोड़कर बैंडेजेस से ढका हुआ था और एक बहुत बड़ा सा उसमें चश्मा लगाया हुआ था। As he went to great lengths to avoid anything to anyone. Went to great length means a lot of effort, जैसे कि उसने अपने आप को दूसरों की बातों से बचाने के लिए पूरी तरीके से कवर्ड किया हुआ था। The villagers grew curious about his identity. जो गांव वाले थे वो उसकी पहचान जानने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन थे। Some thought that he was a criminal. कुछ ने सोचा कि वो एक अपराधी है, हाइडिंग फ्रॉम द लॉ, और कानून से बचने की कोशिश कर रहा है। While others thought that he was a harmless लोन्टी, जबकि कुछ ने सोचा कि वो एक नुकसान ना पहुंचाने वाला स्टूपिड बिहेव करने वाला व्यक्ति है जिसने कि अपने फेस को कवर कर रखा है। द विलेज डॉक्टर कुश became determined to find out more about the stranger and tried to talk to him. गांव के एक डॉक्टर, कुश नाम के जो डॉक्टर थे, उन्होंने अपने माइंड में फिक्स कर लिया कि मैं उसके बारे में पता लगाऊंगा एंड ट्राई टू टॉक, और उससे बातें भी करने की कोशिश करता था। ही हाउएवर लेफ्ट हरीडली, और वो जल्द ही वहाँ से निकल लिया एंड रैन टू सी मिस्टर बंटिंग द विक ऑफ द विलेज। वहाँ से निकला और मिस्टर बंटिंग के पास दौड़ कर गया, उनको देखने के लिए गया। विक मीन्स अ प्रिस्ट ऑफ द चर्च, मीन्स पादरी, जो गांव के पादरी थे मिस्टर बंटिंग नाम के, उनके पास गया। एम आई मैड बंटिंग, कुश बिगिन एब्रप्टली, और अचानक से उनसे बोला कि क्या मैं आपको बेवकूफ़ नज़र आता हूँ। एज ही एंटर द शैबी लिटिल स्टडी, जैसे कि वो उनके बहुत ही ख़राब कंडीशन वाले स्टडी रूम में गया। डू आई लुक लाइक एन इंसेने पर्सन, क्या मैं तुम्हें एक बेवकूफ़ आदमी की तरह दिखता हूँ। वॉट हैपेंड सेड द विक, विक ने कहा कि क्या बात हो गई। दैट मैन एट द इन, कि उस व्यक्ति के बारे में जो धर्मशाला में रुका हुआ था। वेल ठीक है, कुछ टोल्ड हिम अबाउट हिज एनकाउंटर विद द स्ट्रेंजर। अब कुछ ने उनको अपने स्ट्रेंजर के साथ एनकाउंटर के बारे में बताना शुरू कर दिया। आई वेंट इन, ही गास्प, जैसे ही मैं अंदर गया, ही गास्प, वो हाँफने लगा, एंड टोल्ड हिम आई हैड हियर्ड ही वॉज इंटरेस्टिंग इन द साइंटिफिक थिंग्स, कि मैंने सुना है कि वो साइंटिफिक थिंग्स में इंटरेस्ट रखता था। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वॉज रिसर्चिंग ऑन एनीथिंग, मैंने उससे पूछा कि क्या वो कोई रिसर्च कर रहा था किसी चीज़ पर। ही सेड ही वॉज, उसने कहा हाँ कि वो कर रहा था। ही वॉज रीडिंग very valuable prescription with a draught of air lifted, when a draught of air lifted the paper and it landed in the fireplace. जब वो एक बहुत ही कीमती नुस्खा पढ़ रहा था जो कि डॉक्टर का लिखा हुआ था, तभी एक हवा का झोंका आया और उसने पेपर को उठाकर एक आग वाले स्थान पर गिरा दिया। बिफोर ही कुड डू एनीथिंग, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, स्विश, जो उसकी साउंड थी हवा की, इट वॉज विस्क अप द चिमनी, उसने चिमनी को बुझा दिया। जस्ट एट दैट पॉइंट, और उसी पॉइंट पर टू इलिस्ट्रेट हिज स्टोरी कम आउट केम हिज आर्म, अपनी स्टोरी को समझाने के लिए उसने अपना हाथ बाहर निकाला।